फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में। तो चलिए हम अपनी स्टोरी वाई स्लीपिंग विथ योर ब्रदर इन लॉ इज़ अ बैड आइडिया का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमको जो सीन दिखाया जाता है ना, जान एक बार के अंदर आता है, आके वहाँ पे बार काउंटर में खड़ा होता है और वो थोड़ा सा नर्वस दिख रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं उसे क्या बोलूँगा। देखूँगा तो 4 साल हो गए हैं, पता नहीं हमारे बीच में वो स्पार्क रहेगा नहीं रहेगा। जान ऐसे ना बहुत सारी बातें सोच रहा होता है, थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा होता है वहाँ पे अभी वो। तो जान वहाँ पे जब खड़ा होता है ना, तो वहाँ पे बारटेंडर जो है आता है और उसको बोलता है कि सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो बोलता है कि मेरे को बस एक वोडका दे देना हल्का सा, बोल के जान उसको ऑर्डर देता है और वहीं पास में स्टूल में बैठ जाता है और अपने ऑर्डर का वेट करने लगता है। और उसकी नज़रें जो ना घूम घूम के सबकी तरफ देख रही होती हैं और वो देखता है ना कि उसकी तरफ भी काफ़ी सारी नज़रें उसको देख रही होती है। जैसे जिस मोमेंट से उसने एंटर किया होता है ना, उसको ऐसा फील होता है ना कि काफ़ी सारे लोग उसको देख रहे होते हैं, क्योंकि जान ऑलरेडी मतलब 6 फीट टॉल है, मतलब स्लिम है और बहुत ब्यूटीफुल है। आज उसने बिल्कुल ब्लैक कलर का लेदर पैंट पहना होता है, ब्लैक कलर का जैकेट पहना होता है, ब्लैक टी शर्ट होता है, मतलब फुल ब्लैक में होता है। उसके हाथ में वॉच होती है ना, वो भी रोलेक्स की वॉच होती है, वो भी मतलब ब्लैक कलर की होती है। तो मतलब फुल ऑन हैंडसम लग रहा होता है। और ऑब्वियसली गे बार है, तो उसको देख के सारे जितने भी वहाँ पे प्रेजेंट मेंबर्स थे, जो भी लोग थे ना, सब लोग की नज़रें कहीं ना कहीं जाके उसको देख ही रही होती है। और इसको देख के ना जान थोड़ा सा सेल्फ कॉन्शियस भी हो रहा होता है थोड़ा सा, पर वो मतलब घबरा रहा होता है, फिर भी बाहर वो कॉन्फिडेंस से ही बैठता है, क्योंकि अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मतलब थोड़ा सा घबराए कुछ करे। मतलब वो यहाँ पे एक मिशन से आया है। ये बोल के ना जान जो है सब कुछ देखने लग रहा होता है, मतलब घूम घूम के चारों तरफ देख रहा होता है, उन लोग को देख ही रहा होता है और उसकी नज़रें ना किसी को ढूंढ रही होती हैं। और जब घूर घूर के देख रहा होता है ना, तभी उसकी नज़रें किसी के बैग में जाके मतलब रुकती हैं। और मतलब वो जान उस बैग को देख के समझ जाता है कौन है, कि मतलब इतने लोगों के बीच में भी ना जान उस बैग को, उसके ब्राउन हेयर्स को कभी पहचान मतलब भूल नहीं पाएगा। और जान जो है ना एक टक उसको देख रहा और उसके गोदी में ना एक मतलब एक थोड़ा सा कंधे कंधे तक लंबे बाल वाला एक कोई स्लिम सा एक मतलब लड़का बैठा होता है। ऑब्वियसली गे बार तो कोई लड़का ही होगा, कोई मतलब उसने हॉट सा सेक्सी सा शॉर्ट ड्रेस पहना होता है, स्कर्ट पहना होता है और पैरों में थॉन्ग्स वगैरह पहना हुआ होता है, मतलब बहुत सेक्सी लुक हो रहा होता है। और उससे कंधे तक लंबे काले काले बाल होते हैं, जो देख के मतलब जान को दिख रहे होते हैं पीछे से उन दोनों का बैग। अब जान ना धीरे धीरे अपना ड्रिंक को हाथ में लेता है और धीरे धीरे उठ के उस तरफ जाने लगता है। तभी ना साइड से एक आदमी का आवाज़ आता है कि वो ऑलरेडी टेकन है, उसके पास मत जाओ। तो मतलब वो एक जान घूम के देखता है, तो वो एक बारटेंडर होता है। तो बोलता है क्यों? तो बोलता है कि वो टेकन है, उसके पास कोई भी जाता है वो बहुत वायलेंट हो जाता है, तो उसके पास मत जाओ। फिर भी जान ना रुकता नहीं है, वो जाके वहाँ पे उनके सामने खड़ा हो जाता है और देखता है ना ईवो एकदम मतलब पूरी तरह से एकदम ड्रंक है। मतलब उसको देख के ना जान को विश्वास नहीं हो पाता है कि ये ईवो है, ये वांग ईवो है, जिसको देख के जान को मतलब बॉडी में शिवरिंग होती थी, जिसको देख के मतलब जान डर जाता कि इतना डेविल रीइंकारनेट लगता था, इतना सेक्सी हैंडसम है। आज ये जो मतलब ड्रंक मैसी पर्सन जो है, जो फिल्दी लग रहा है दिखने में, ये उसका वांगी वो है। जान मतलब एकदम विश्वास नहीं कर पा रहा होता है, फिर भी जान उसके सामने खड़ा होता है। तभी जो उसके गोद में लड़का होता है ना, जो मतलब कंधे तक लंबे बालों वाला, वो उसको बोलता है कि ये मेरा है, यहाँ से जाओ। मतलब यहाँ पे गे बार है, तो ऑब्वियसली सब कोई ना कोई किसी के साथ हुकअप करने के लिए आया है। तो बोल के वो जो लड़का है ना, वो जान के मतलब ईबो के गोदी में बैठे बैठे ईबो को सहला रहा होता है, उसके नेक में कुछ कुछ ऐसे मतलब कुछ कर रहा होता है। तो तभी ना जो जान होता है ना, उसे कंधे को पकड़ के उसे खींचता है। वो लड़का भी उसकी तरफ मुड़ के देखता है और बोलता है कि तूने उसे और एक बार भी टच किया तो ये तुम्हारा गला दिख रहा है ना, मैं यहीं पे इसके ये उंगलियां दबा दूंगा, मतलब यहीं पे तेरे को गला दबा दूंगा, मैं उंगलियों से तेरा गला दबा दूंगा। बोल के ना जान अपनी उंगलियों को उसके गले में से प्रेस प्रेस करके दिखाता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, डरा रहा होता है, धमकी दे रहा होता है। और बोल के ना अपनी गोदी से पैसा निकालता है और पैसा निकाल के उस लड़के को देता है और दे के बोलता है यहाँ से चले जाओ, मुझे दिखना नहीं दोबारा। और वो जब लड़का उठ के चला जाता है ना, फिर भी ऐसा लगता है ना ईबो को कुछ फील नहीं हो रहा है कि कौन उसके बैठा है, कौन उसके पास गया। वो मतलब ड्रंक में होता है, उसके हाथ में एक बोतल होता है, उसी पे पी रहा होता है, ध्यान नहीं दे रहा होता है, उसके मतलब फोकस नहीं होती नजरें उसकी। तभी जो ना जान उसके सामने आता है, उसके चेहरे को अपने उठा के अपनी तरफ ऐसे फेस को उठाता है, उठा के देख के बोलता है ईबो। और इतना ज़ोर से बोलता है ना कि लाउड एंड क्लियर जान को सुना, मतलब ईबो को सुनाई दे के हाँ जान से बुला रहा है।
और जो है ना ईबो का आवाज़ ना, ये ईबो सुनते ही ना उसका मतलब वो आंखें बड़ी बड़ी खोल के मतलब देखने लगता है। ऐसा लगता है ना उसके जो हेजी सा आँख है ना उसमें कुछ फोकस आ रहा है, फिर भी ना मतलब वो फोकस में ही मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो अनकॉन्शियस भी है, फिर वो पहचान पा रहा है कौन है। और जो ईबो है ना वो जान को देख के जान के गाल में हाथ रख देता है, उसको देख के बोलता है ना डार्लिंग। तो मतलब एकदम सुपर ड्रंक में बोल रहा होता है। एक्चुअली में जो ईबो है ना वो पूरा ड्रंक है, उसको होश नहीं है, फिर भी वो सबकॉन्शियसली उसका बॉडी पहचान रहा होता है कि उसके सामने उसका डार्लिंग या उसका जान खड़ा है। तो तभी ना जान गुस्से में बोलता है कि डार्लिंग मत बोलो एसहोल, तुम डार्लिंग बोल रहे हो मुझे, बोल के ना उसे खींच खींच के उठाने की कोशिश करता है। और वो इतनी इस हाल में भी नहीं होता ना कि वो उठा पाए उसको। उसको फिर जान बोलते हैं खुद को उठाओ गधे, उठाओ, मैं तुम्हें खींच नहीं पा रहा हूँ तो, और तुम बदबू दे रहे हो, जल्दी उठो। जो जो ईवो होता है ना मतलब उसका ऐसा लग रहा है ना वो कमांड को फॉलो कर रहा है, वो नशे में है, फिर भी जैसा ईवो बोलता है ना वैसे, जान जैसे बोलता है ना वैसे करता है। वो चुपचाप उठता है, पपी की जैसे उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ जहाँ से लोगों के बीच से उसको लेके जा रहा होता है ना उसका हाथ खींच के, वो मतलब एकदम लग रहा होता है ना जैसे वो हिप्नोटाइज हो गया है, वो उसी तरफ वैसे ही जा रहा होता है। जान किसी के कंधे के साइड से साइड में ऐसे झुक के जा रहा होता है, ऐसे स्लाइड में मूव करके, तो वो भी उसके पास स्पेस है ना, फिर भी वो ऐसे स्लाइड में मूव करके जा रहा होता है। फिर जान जाके दरवाज़ा खोल के मतलब कार का बैठ जाता है। तो वो जाके ना जान जिस तरफ से दरवाज़ा खोल के अपनी कार के पास बैठा होता है ना, वो जाके उधर ही खड़ा हो जाता है। तो जान जो होता है ना वो ईवो को बोलता है कि उधर जाके बैठो ना। फिर भी मतलब ऐसा लग रहा होता है ना कि ईवो का ब्रेन रजिस्टर नहीं कर रहा है, वो जहाँ पे जान खड़ा है ना उसके पास ही खड़ा होता है। अब जान को समझ में आता है कि इसको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो वो निकलता है फिर से अपने डोर से, फिर उसका हाथ पकड़ के खींच के लेके आता है, दरवाज़ा खोलता है, उसको बिठाता है। बिठा के ना वो बाहर निकल के दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल के आ ही रहा होता है कि मैं उस तरफ जाके कार चलाऊंगा, तो देखता है कि वो उसके पीछे पीछे फिर निकल के आ रहा है कार से। और ये देख के जान को हंसी आ जाती है। वो फिर से ईवो को बिठाता है, फिर उसके जो होता है ना बेल्ट होता है, सीट बेल्ट, उसको लगाता है, लगा के तुरंत ही जाके उस तरफ बैठ जाता है। और वो देख रहा होता है ना ईवो जो है ना दरवाज़ा बेल्ट खोलने की कोशिश कर रहा है, उससे से खुल तो नहीं पा रहा है, मतलब वो सोच रहा है कि खोल के उसके पीछे पीछे जाना है। तो वो उधर से बोलता है मैं इधर हूँ, इधर, थोड़ा सा हेलुसिनेशन से बाहर हो, मैं इधर हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें। तो ये आवाज़ सुन के ना ईबो अब उसकी तरफ देखने लगता है। वो जो खोलने का बेल्ट को कोशिश कर रहा होता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, और वो कोशिश करना बंद कर देता है। अब वो उसकी तरफ देखने लगता है, जान की तरफ एक टक देखे जा रहा होता है। तो जान बोलता है मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं कार स्टार्ट कर रहा हूँ, उधर देखो। फिर भी जान को मतलब ईबो को कुछ समझ में नहीं आता, वो जान को ही देखे रखता है। और जान आखिर में हार मान जाता है, वो दरवाज़ा अपना जो होता है ना वो बंद करता है और कार को स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट करने जैसे चाबी डाला होता है ना, तभी मतलब अचानक से जो होता है ना ईबो बोलता है कि तुम हेलुसिनेशन हो, है ना, तुम तो यहाँ पे हो नहीं, बोल के ना उसको देखे ही होता है, ठीक है। और फिर ना वो जो होता है ना थोड़ा समय देखता है, और ये बात सुन के ना जान भी वहाँ पे फ्रोज हो जाता है। और फिर उसके कंधे को ना जो ईबो है ऐसा खींचने लगता है पकड़ के अपनी तरफ। अब जान क्या करे, उसने सीट बेल्ट लगा लिया है, कार स्टार्ट करने वाला है, तो उसको बोलता है हाँ मैं यहीं पे हूँ, मत परेशान हो। तो ये जो बात जान बोलता है ना ईबो को समझ में नहीं आती, वो फिर भी उसको खींच ही रहा होता है। तो बोलता है क्या चाहिए तुम्हें, बोल के वो मतलब कार को दोबारा लॉक कर देता है, चाबी को दोबारा लॉक कर देता है, और अपना सीट बेल्ट खोल के उसकी तरफ घूम के बोलता है क्या चाहिए तुम्हें। तभी देखता है ना कि जो ईबो है ना धीरे धीरे उसके सामने तरफ आ रहा है, मतलब उसकी तरफ बढ़ रहा है, मतलब पर बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसने ऑलरेडी सीट बेल्ट लगाया हुआ है। तो जान थोड़ा सा आगे तरफ मूव हो जाता है, देखता है कि जान क्या करना चाहता है ये वो। तो ये वो उसको चेहरे को पकड़ के ना उसका सहला रहा होता है, इसके नाक, आँख, मुंह, उसके लिप्स, ऐसा सब कुछ उसको सहला रहा होता है। और ये देख के ना जान मतलब जान को अंदर से बहुत पेन फील होता है। और वो मतलब थोड़ा समय ऐसे ही रहता है, वो अपने आप को ईबो को सहलाने देता है। ईबो उसको काफ़ी समय तक उसके बॉडी के मतलब उसके फेस को, उसके मतलब बालों को सब टच कर करके देख रहा होता है। फिर जान जो है ना थोड़ा समय हो जाता है तो फिर बोलता है, मतलब ईबो को ऐसे ईबो का चेहरा हाथ में लेता है, बोलते हैं मैं यहीं पे हूँ, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हेलुसिनेशन नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, बोल के मतलब अपने वापस अपनी कार की जगह में आ जाता है। थोड़ा सा मूव किया होता है ना उससे वापस अपनी जगह में आ जाता है। तभी उसको हल्की सी आवाज़ सुनाई जाती है, हाँ ठीक है। फिर जान जो होता है ना मतलब कार स्टार्ट करता है, और धीरे 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 कार स्टार्ट करके अपने जहाँ पे उनका मतलब घर है, जहाँ पे जान रहता है, वहाँ पे उसको लेके आता है। क्योंकि ईबो कहाँ रहता है उसको कुछ पता नहीं है,
उसको कोई चॉइस होता नहीं है, तो वो वापस उसको अपने भाई वाले घर में ही लेके आता है। और पूरे रास्ते ना ईबो बस उसकी तरफ ही मुड़ के बैठा होता है। वो अजीब सी पोजीशन में, एक तो सीट बेल्ट पहना है, ऊपर से लंबा चौड़ा आदमी है। वो अजीब सी पोजीशन में सिर्फ जान की तरफ फेस करके ऐसा लग रहा होता है ना जान कोई मतलब पिक्चर है चल रहा है, कोई हेलुसिनेशन है जो कहीं मतलब नज़रें घुमाएगा और गायब हो जाएगा। तो मतलब वो उसी पोजीशन में जान को देख के आता है, और जान भी उस चीज़ को मतलब कई बार देखता है कि नहीं हट रहा है, तो जान भी उसको नज़र उसको सामने करने की कोशिश नहीं करता, उसको छोड़ देता है जैसे वैसे ही है। और मतलब जान भी उसको बीच बीच में देख रहा होता है, मतलब देख रहा होता है ना, वो पहले जैसा मैच्योर हैंडसम नहीं दिखता है। उसकी तरफ से गाल वाल घुस गए हैं, जो उसके चिक्स थे ना, तो फ्लफी फ्लफी चिक्स थे ना, वो एकदम प्लेन हो गए हैं। चिक बोन्स उसके दिख रहे होते हैं, है ना। और फिर जान मन में सोच रहा होता है शायद अल्कोहल की वजह से ऐसा किया है। जब जान अपने भाई के घर में आता है ना, तो देखता है कि उसका मतलब वो थोड़ा सा नशे की हालत में है, आंखें खुली हुई है, पर वो मतलब किसी हाल में ऐसा नहीं है कि उसको मतलब जा पाए। ऊपर से जान का रूम भी ऊपर है। तो कार में बैठता है और बैठ के मतलब सोचता है थोड़ा सा मैं क्या करे, फिर भी सोचता है चलो ठीक है कुछ तो करना पड़ेगा। बोल के बाहर निकलता है, उसका सीट बेल्ट खोलता है, उसको खींच के बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, पर फिर भी समझ में नहीं आता ना मतलब कैसे करे, तो अपने भाई को कॉल करता है। तो उसका भाई जो लकीली जागा हुआ होता है, उसका फ़ोन उठा लेता है। तो बोलता है, जान बोलता है कि भैया आप नीचे आ जाओ, मुझे आपका हेल्प चाहिए। तो आके जान जब थोड़े से बाद जाओचेंग भी आ जाता है, आके देखता है ना कि मतलब कार में ऐसे ही वो बैठा हुआ है, और ऐसे मतलब पूरा ड्रंक है, वो ऐसे जान को देख रहा होता है। तो तब जान बोलता है कि मुझे पता नहीं इसको कहाँ लेके जाना है, मैं इसलिए लेके आ गया। तो तभी जो जाओचेंग होते हैं ना, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी ईवो को बहुत कुछ ओ करता हूँ, बहुत कुछ मतलब कर्जदार हूँ ईवो का। ये बोल के वो एक सैड स्माइल करता है, और मतलब जो ईवो होता है ना, उसको पूरा कंधे से एक हाथ से उठा लेता है और खींच के दरवाजे से बाहर ले आता है। ईवो जो है ना खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, जान की तरह जाने की कोशिश करता है। तो जान बोलता है मैं हूँ, मैं यहीं पे हूँ, बोल के वो एक दूसरे साइड से ईवो को ऐसे कंधे में पकड़ लेता है, और दोनों से किसी तरह उठा के उसके रूम में लेके जाते हैं, जान के रूम में। अब जो राम में रूम में जाके मतलब जो बेड होता है ना, बेड में उसको ईबो को सेटल करके चाउचिंग चला जाता है। अब जान जो है ना, उसको समझ में नहीं आता क्या करे, तो वो अपने दरवाजे मतलब अपने रूम में ऐसे आगे पीछे घूम रहा होता है, और अपने बालों को ऐसे खींच रहा होता है। अब जान के बाल ना कंधे तक लंबे नहीं है, अब उसने शॉर्ट करके अपने बालों को काट लिया है। ठीक है, तो वो अपने बालों को ऐसे खींच रहा होता है और सोच रहा होता है कि पिछले 4 साल से मैंने ईबो का ये हालत कर दिया है, वो मेरे लिए ड्रंक है, मेरी वजह से उसका हालत इतना ख़राब हो गया है। उनके बाद जान मतलब बहुत मतलब सोच रहा होता है कि वो अपने ये सोच रहा होता है कि उसको तो सहारा मिल गया, उसने वहाँ फॉरेन कंट्री में गया, उसने अपने को रिलैक्स किया, उसका लाइफ तो सेटल हो गया, पर इसका क्या जो यहाँ पे जिसको वो छोड़ के गया था। बोल के जान एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी देखता है ना कि मतलब वो है उल्टी करने जैसा कर रहा होता है। जान उसको किसी तरह पकड़ के खींच खांच के बाथरूम लेके जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारा वॉमिट करता है और वहीं पे लेट जाता है, वहीं पे गिर गया होता है। अब जान को देख के मतलब गुस्सा भी आ रहा होता है, दया भी आ रही होती है, रिग्रेट फील हो जो भी। अब जान क्या कर सकता है, उसको खींच के किस तरह लेके जाता है शावर के पास, लेके पकड़ के खुद ही मतलब खुद उसने कपड़े भी नहीं खोले होते हैं, उसका कपड़े शावर में ऐसे ही खोलता है, उसको मतलब किसी तरह उसको शावर करवाता है। और वो खुद भी इसी प्रोसेस में गीला हो गया, तो इसमें वो खुद भी अपने भी कपड़े खोल देता है, अब कोई उसके पास ऑप्शन तो है नहीं। तो वहीं शावर में वो लोग कपड़े खोलते हैं, दोनों शावर लेते हैं। फिर जान खुद को टॉवल से लपेटता है, फिर उसको भी ईवो को भी किसी तरह क्लीन करता है, और नहीं कर पाता ना तो उसके बॉडी में उसकी भी टॉवल बांध के उसको रूम में लेके आता है, आके उसको बेड में बिठाता है, बिठा के उसके बालों को पोंछ रहा होता है। तभी ना मैं जैसे बाल पोंछ रहा होता है ना, तभी उसको रोने की आवाज़ आती है, और मतलब वो टॉवल उठा के देखता है ना कि इबो रो रहा होता है, उसके आँख पूरा पानी टप 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 गिर रहा होता है, और मतलब इबो बोल रहा होता है कि मैं मर जाना चाहता हूँ, जहाँ पे तुम नहीं हो ना जान, मुझे इस दुनिया में रहना नहीं है, पता नहीं ये अल्कोहल मुझे लेके क्यों नहीं जाता है। बोल के ना इबो रो रहा होता है, और जान की भी ना आंखें मतलब पानी से भर जाती है। जान को फील होता है कि उसने अपनी लाइफ के सबसे प्रीसियस पर्सन को ब्रोकन कर दिया, तोड़ दिया है। जान जो है ना ईवो को मतलब सर को अपने गले से अपनी छाती से चिपका लेते हैं, और चिपका के बोलते हैं नहीं प्लीज़ ईवो ऐसा बात मत बोलो। तो ईवो का आवाज़ आती नहीं ये सच है। तब जान बोलता है कि ऐसा मत बोलो, मैं ऐसे लाइफ में जीना नहीं चाहता जहाँ तुम नहीं हो, मैं सह नहीं पाऊँगा ईवो, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं ऐसे लाइफ में कभी जी नहीं पाऊँगा जहाँ तुम नहीं हो, और मैं तुम्हारे बिना जीऊँगी नहीं, तुम्हें अगर कुछ हो जाता है ना ईवो, तो मैं सच में इस दुनिया को छोड़ दूँगा। बोल के ना वो भी ईवो को गले लगा के रोने लगता है।
तभी ईवो की आवाज़ आती है, मतलब उसके चेस्ट में से ईवो की आवाज़ वाइब्रेट होती है, प्रॉमिस कर रहे हो? तो वो ना जान के, मतलब जान जो है ना, ईवो को ऐसे चेहरे को अपने हाथ में उठाता है और उसके फॉरहेड में हल्का सा किस करके बोलता है, हाँ प्रॉमिस, हमेशा के लिए प्रॉमिस है, फॉरएवर के लिए प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें छोड़ के अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अब नेक्स्ट सीन का सीन दिखाया जाता है, जान नींद से उठता है ना तो देखता है वो अपने बेड में पड़ा हुआ है, पर पास में ईवो नहीं है। तो मतलब ऐसे, मतलब देख रहा होता है, तभी देखता है ना सामने चेयर पे जो है ईवो बैठा हुआ है, और मतलब ऐसा लग रहा था वो काफ़ी समय से उठा हुआ है और जान को ही देख रहा है बस वो, और मतलब बोल रहा होता है कि तुम 4 साल के लिए चले गए थे मुझे छोड़ के। तभी जान बोलता है कि मैंने तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर दिया ईवो, है ना, पिछले 60 सालों में मैंने तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल रुइन कर दिया। तभी जान जो है ना, मतलब ईवो जो है ना, वहाँ जब बैठा होता है ना, वहाँ से उठ के आता है और उसके पास ही, जान के पास ही बेड में बैठता है। वो बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरी लाइफ कभी रुइन कर ही नहीं सकते, ये मेरा चॉइस था कि मैंने तुमसे प्यार किया और मैं इसको रिग्रेट नहीं करता। तो जान बोलता है कि तुम मुझे रिग्रेट नहीं करते, मैं तुम्हारी लाइफ में हैपन हुआ हूँ, मैं तुम्हारी लाइफ में आता तो शायद तुम नहीं आता, तो तुम्हारी लाइफ शायद रुइन नहीं होता। तो ईवो बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं, 1% के लिए भी नहीं। पर ना, मतलब ईवो उसके बाद रुक जाता है और जान उसकी तरफ देख रहा होता है एंटिसिपेशन से। तो बोलता है पर मैं ऐसा अब नहीं रह सकता। तो जान बोलता है कि क्या नहीं रह सकते? पर ईवो जो बोलता है ना कि मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जान, मैं अब मर जाना चाहता हूँ अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो। पर मुझे पता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगा और तुम्हें सारी वो पेनफुल मेमोरीज याद आ जाएंगी। जान तुम हील हो गए हो, तुम बहुत अच्छे हो, पहले से बहुत बेटर हो, मैं तुमको दोबारा उस हेल में लेके नहीं आना चाहता। मैं तुम्हारा वो सब जो हमारा एक हिस्ट्री था, मैं वो सब कुछ भी याद दिलाना नहीं चाहता। शायद हम एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसीलिए मैं खुद को मर जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुमको अपनी लाइफ में लाके मैं तुमको बर्बाद नहीं करना चाहता। और तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो रहा है जान, सांस लेना भी बहुत तकलीफ हो रहा है। जान मतलब जो होता है ना, ईवो की ऐसी बातें सुन के ना, उसको ऐसे अपनी तरफ खींच के अपनी तरफ गले लगा लेता है। जान सोया होता है, ईवो बैठा होता है, वो उसकी तरफ खींच के ना ऐसे गला लगा लेता है ना कि ईवो उसके ऊपर ही गिर जाता है। और जान बोलता है ना कि मैं तुम्हें अब जाने नहीं दूंगा ईवो, ठीक है, तुम ब्रोकन हो, मैं भी ब्रोकन हूँ, हम दोनों ही टूटे हुए बिखरे हुए हैं, हम दोनों साथ में मिलके एक दूसरे को समेटेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है ना हमारी लाइफ के, हम साथ में मिलके अब उसको समेटेंगे हमेशा के लिए। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा ईवो। तो जान उसको देख, ईवो उसको देख के बोलता है सच में? तो बोलता है हाँ प्रॉमिस, कभी नहीं जाओगे, फॉरएवर में कभी नहीं जाओगे? तो जान भी बोलता है हाँ कभी नहीं, मैं तुमसे हमेशा से प्यार करता था ईवो, मैं वांग ईवो से ना बहुत प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में या वांग ईवो की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। तब ईवो जो होता है ना, वो भी बोलता है हाँ, मेरी लाइफ में भी जाओजन की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, शायद मैं 1 in a million में भी कोई किसी से प्यार नहीं करता। और जाओजान भी बोलते हैं हाँ मी टू, आई लव यू वांग ईवो, आई लव यू 1 in a million। बोल के ना दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और काफ़ी लंबे समय तक किस करते हैं। उसके बाद जो ईवो होता है ना, वो बोलता है वेलकम होम डार्लिंग, अब मैं तुम्हें कभी यहाँ से जाने नहीं दूँगा। बोल के ना वो मतलब हंग्रीली इस बार जो है जाओजान को किस करने लगता है। और जो जान भी है ना, उसको मतलब उसके किस में, मतलब किस भी कर रहा होता है, गुदगुदी भी दे रहा होता है ईवो को, ईवो जान को। और जान ना इसको देख के बोलता तुमने मुझे ट्रिक किया इतनी इमोशनल बातें करके। तो जान बोलता है, ईवो जो बोलता है तब क्या, मैं तुमको दोबारा जाने का चांस नहीं छोड़ सकता था, तुम दोबारा भाग जाते तो, अब तुमने प्रॉमिस कर दिया, अब तुम बैकआउट नहीं कर सकते। तो जान बोलता है मैं बैकआउट करना भी नहीं चाहता। बोल के दोनों ने एक दूसरे को टिकल करके वहाँ पे हंसते लगते हैं, मतलब किस कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, टिकल कर रहे होते हैं बेड में बैठे बैठे। अब ना 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब इस 2 महीने में ना जान और ईवो ने एक दूसरे को बहुत हील किया है। मतलब जो ईवो होता है उसका तो हालत थोड़ा ठीक नहीं होता है, तो उसको डॉक्टर दिखाना, उसका जो भी अल्कोहल अब्यूज़ वगैरह छुड़ाना, वो सब
जान बहुत मेहनत करता है, उसको मतलब रिहेबिलिटेशन कैंप में लेके जाता है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे उसका मतलब छुड़ाया उड़ाया जाता है, मतलब क्योंकि एक हैबिट बन जाता है ना, तो वो जल्दी छूटता नहीं है। और फिर वो योगा करने में, थेरेपी करने में ईवो को बहुत मदद करता है। और फिर धीरे धीरे ना मतलब उनका रिलेशनशिप भी आगे बढ़ रहा होता है ना, वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो धीरे धीरे ना 1 महीने के अंदर जो होता है ना, 1 महीने के अंदर ही जो जान के हेल्प से और ईवो की खुद की इच्छा से भी ईवो जो है ना बिल्कुल पहले की तरह बेटर हो जाता है। और फिर 15 दिन 20 दिन में वो लोग मतलब जो ईवो होता है ना इस हालत में होता है ना कि वो अपना कंपनी बिजनेस फिर से अब ज्वाइन करने लगा, वो बिल्कुल जैसे पहले होता था ना हेल्दी तरीके से बिल्कुल अपना बिजनेस वगैरह चलाने लगा है। और अब ना आज का दिन जो होता है उनकी शादी का दिन होता है। अब उसके बाद थेरेपी वगैरह लेने के बाद जब वो लोग ज्वाइन करते हैं तो 1 महीना वो लोग डेट करते हैं एक दूसरे को। पर जो ईवो होता है ना वो एंगेजमेंट और ये सब का बिल्कुल चांस नहीं चाहता है। उसने बोला होता है कि ये सब मुझे सूट नहीं करता, हमारी फैमिली को, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ, हम डायरेक्ट ये डेट फिक्स कर रहे हैं, इस डेट को हम शादी करने वाले हैं। और ये शादी जो होगा ना बहुत स्मॉल गेट टुगेदर होता है, जो उनके अपने क्लोज पर्सन होंगे और बस शादी होगी उनकी। तो आज उनकी शादी का दिन होता है। और ईवो जो होता है ना वहाँ पे एस्ले में खड़ा होता है, जो उनका स्टेज होता है ना वहाँ पे खड़ा होता है, मतलब हाथ में मतलब अपना जो भी है रिंग वगैरह लेके खड़ा होता है, वेट कर रहा होता है। और जाओजान है ना, ईवो जो होता है ब्लैक सूट में होता है और बहुत हैंडसम लग रहा होता है, बहुत सेक्सी एकदम हैंडसम लग रहा होता है। मतलब वो अपने प्रीवियस सेल्फ में आ गया और बेटर सेल्फ में आ गया है। उसके फेस में बेबी फैट वगैरह नहीं है, पर मतलब अभी बहुत एक हैंडसम मैनली मैच्योरिटी लुक आ रहा होता है उसके फेस में। और फिर देखता है ना थोड़ा से बाद ऐसे अनाउंसमेंट होता है कि अब जो है ग्रूम का एंट्री हो रहा है। तब जान देखता है वाइट सूट में और गले में ब्लैक कलर का बो टाइप पहना होता है, हाथ में वाइट कलर का फ्लावर्स लेके आ रहा होता है। और उसके वो जो उसका हाथ है ना उसके बड़े भाई झाओचंग ने पकड़ा होता है। मतलब उनमें ऐसा एक रूल होता है ना कि हाँ मतलब शादी होती है तो फादर या जो भी रहेगा फादर फिगर वो जो दूल्हा या जो भी दुल्हन रहेगी उसका हाथ पकड़ाएंगे, जो स्टेज में दूल्हा रहेगा उसके हाथ में। तो यहाँ पे दोनों ब्राइड्स दोनों ही मतलब ग्रूम है दूल्हे हैं, तो जो भी है तो जान का हाथ जो होता है ना वो जो झाओचंग है वो पकड़ के लेके आता है, स्टेज में आता है। और झाओचंग मतलब जो ईवो होता है ना मतलब जाओ जान को देख रहा होता है, वो इतना सुंदर लग रहा होता है ना कि उसके लिए पूरी दुनिया ऐसे बैकग्राउंड में फेड हो गई होती है, बस उसको बस जान दिख रहा होता है, उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा होता है। तो झाओचंग होता है ना वो अपना हाथ अपने भाई का हाथ उठा के ईवो के हाथ में देता है और बोलता है कि मुझे पता है मैन तुम इसका बहुत ध्यान रखोगे, आई एम वेरी हैप्पी बोल के इसका हाथ उसके हाथ में दे देता है। और वहाँ से वो चला जाता है पीछे होके। और जो जो ईवो होता है ना वो जान का हाथ अपने हाथों में लेता है और उसके हाथों को किस करके स्टेज में उसको उठाता है और बोलता है कि आज के बाद तुम मेरे हो जान, हमेशा के लिए मेरे। उसके बाद जाके प्रीस्ट जो है उनका जो सेरेमनी वगैरह होता है वो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं। उसके दोनों अपने वाउस लेते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद जो ईवो होता है ना वो जान को किस करता है, एक छोटा सा हल्का सा किस करता है। और उसके बाद बोलता है कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली, आज मेरी पूरी दुनिया मुझे वापस मिल गई। और जान जो होता है ना उसकी बात सुन के इतना खुश हो जाता है ना कि उसके एकदम ज़ोर से उसके गले में लग जाता है और उसको एकदम पैशनेटली वहीं पे किस करने लगता है सबके सामने। और उनको देख के ना सब लोग क्लैपिंग कर रहे होते हैं, सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद उनके शादी का सब मतलब होता ना जो वाइन वगैरह पीते हैं, केक वगैरह काटते हैं, जो भी है डिनर वगैरह होता है, सब कुछ हो जाता है, उनकी पार्टी वार्टी अच्छे से हो जाती है। ये पार्टी वार्टी हो जाती है ना तो अब उनका वेडिंग नाइट का सीन आता है। तो हमको सीन दिखाया जा रहा होता है ना कि रूम के अंदर ना 2 लोगों का बस मॉर्निंग का आवाज़ आ रहा होता है। और जान जो होता है ना मतलब वो मतलब उसकी वो मतलब इतना ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है ना कि उसकी मॉर्निंग की आवाज़ ना मतलब ऐसा लग रहा था कि 2 बिल्डिंग दूर तक जाएगी। और जो ईवो उसको जहाँ जहाँ टच कर रहा होता है ना जान के बॉडी में बिल्कुल शिवरिंग हो रही होती है। और ईवो मतलब आज जो होता है ना ईवो मतलब इतना स्लो कर रहा होता है ना कि मतलब ये जो टच है ना ईवो और जान के बीच में ऐसा कभी होता ही नहीं है। और जान उस मोमेंट को ना हर एक मतलब मोमेंट को एंजॉय कर रहा होता है। वो ईवो के हर एक टच को, हर एक किस को, अपने बॉडी के हर एक स्किन के ना पोर्स से फील कर रहा होता है। इतना स्लो इतना सेंशुअल होता है ना, मतलब ऐसा लग रहा होता है ना कि आज ईवो अपनी पूरी जहाँ का पूरी दुनिया का टाइम लेके अपने जो उसके सामने जो उसका मतलब बिलव्ड है उसको प्यार करना चाहता है। और जो जान को जो ईवो किस कर रहा होता है ना उसके कान में आके लीक करता है, किस करता है और उसको बोल रहा होता है कि आज के बाद तुम मेरे हो जान, मेरी ब्यूटीफुल जान, मेरी डार्लिंग, ऐसे उसको बोल के किस कर रहा होता है।
और उसका टंग ना जान की बॉडी के हर एक मतलब हिस्से को ऐसे लीक कर रहा होता है, और मतलब वो बीच बीच में आके उसके लिप्स में भी किस कर रहा होता है। हर बार जो किस है ना पहले से ज़्यादा हंग्रियर किस हो रहा होता है। पर उन लोगों ने जो फाइनल प्रोसेस है ना वो नहीं किया होता, मतलब वो बस अभी जो मेकिंग आउट वाला प्रोसेस, फोर प्ले वाला पार्ट होता है ना वही कर रहे होते हैं, और कब से वो कर रहे होते हैं, और जान को बहुत अच्छा लग रहा होता है। पर जान के अंदर ना बेचैनी से भी हो रही थी, अब उससे सहा नहीं जा रहा होता, तो बार बार ईवो को बोल रहा होता है प्लीज़ ईवो प्लीज़। और जो ईवो है ना वो कुछ कर नहीं रहा होता, वो एक बार किस करता है, फिर उसको टच करता है, फिर जैसे वो एज में आने वाला होता है, ऑर्गेजम होने वाला होता है, वो पीछे आ जाता है, आके फिर जान को किस करने लगता है, टच करने लगता है। मतलब वो अपना पूरा टाइम ले रहा होता है, टाइम ले के उसको मतलब एन्जॉय कर रहा होता है, उसके सामने इतना डिलीशियस डिश होता है ना कि वो उसको एन्जॉय कर रहा होता है। और जान जो है ना, जान को अच्छा तो लग रहा है, उसको मतलब इतना अटेंशन मिल रहा है, उसका बॉडी का हर एक पार्ट स्क्रीम कर रहा है, पर वो इसलिए बोलता है कि प्लीज़ ईवो प्लीज़। तो फिर ईवो आके से कान में फिर से लीक करता है और बोलता है कि बैक करो डार्लिंग। तो मतलब इसके बाद सुन के ना जान को मतलब ऐसा लग रहा होता है उसका बॉडी, उसका सेक्सी वॉइस सुन के ना और ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, उसके पेट में लग रहा होता है ना बटरफ्लाईज आज पार्टी कर रहे हैं, है ना, इतना उसके अंदर लस्ट फील हो गया होता है। तभी जान जो होता है ना मतलब उसकी तरफ देखता है ईवो की तरफ, और ईवो भी जान को मतलब देख रहा होता है, दोनों एक दूसरे का गहरी नज़रों से देख रहा होता है। तभी जान ना बहुत सिलेक्टिव टोन में अपना लिप्स को बाइट करता है और बोलता है डैडी फक मी विथ योर टंग। अब जान ने ये सुन के मतलब जान का ये बात सुन के ना ईवो बहुत स्मेक करता है, और उसको वो चांस और दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो नीचे लोअर होके जाता है और मतलब ईवो को जो होता है ना माउथ से प्रेशर देने लगता है। और मतलब जान की जो मोर्निंग की आवाज़ है ना, मतलब वो अब जान जो होता है ना मतलब ऐसा लग रहा होता है लाइफ में इतना इससे ज़्यादा ब्लिसफुल मोमेंट कुछ ही नहीं है। और ईवो जो होता है ना वो जान को मतलब जान की बॉडी के फेशियल एक्सप्रेशंस को देख रहा होता है, उसका मतलब अच्छा लग रहा होता है कि जान उसको एंजॉय कर रहा है। कुछ समय बाद ना जान जो है ऑर्गेज़म कर लेता है, और ईवो जो है ना उसको बिल्कुल पूरी तरह से टेस्ट करता है, मतलब उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल हर एक बूंद को उसको टेस्ट करता है। फिर उठ के ऊपर आता है, आके जान को देख के बोलता है कि मैंने तुमको 4 साल में बहुत मिस किया, तुम्हारे टेस्ट को भी बहुत मिस किया मैंने। और उसके बाद बोलता है इट इज़ स्टिल वेरी टेस्टी वेरी स्वीट, बोल के अपने लिप्स को लिक करता है और जान को किस करने लगता है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को किस करते हैं, बहुत सारा किस करते हैं। उस रात उन्होंने पता नहीं कितनी बार एक दूसरे के साथ लव मेकिंग किया होगा, कभी स्लो कभी फास्ट कभी रफ, मतलब उन्होंने अपनी बॉडी का हर एक इंच को इतना एक्सप्लोर किया होता है ना, जो 4 साल की कमी होती है ना ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी एक दिन में ही पूरा कर लेंगे। जब वो लोग सब कुछ ख़त्म कर लेते हैं, फाइनली वो लोग थक के साइड में लेटते हैं ना, तब जो ईवो है ना जान की तरफ मुड़ के बोलता है तुम किससे बिलोंग करते हो जान। जान ना फिर एक ह्यूज सा ग्रीन करता है, मतलब बहुत ज़ोर से दांत फाड़ के हंसता है, बोलता है तुमको माई बेबी माई डार्लिंग। तो ईवो ही बोलता है यस तुम सिर्फ मेरे हो, और जान भी बोलता है और तुम भी मेरे हो। वो बोलता है कभी मुझे छोड़ के मत जाना जान दोबारा, और जान भी बोलता है कभी नहीं, आई प्रॉमिस, आई लव यू वांग ईवो। तभी ईवो वो ही बोलता है आई लव यू जाओ जान, आई लव यू सो मच दैट इट हर्ट्स बट आई स्टिल लव यू, बोल के वो उसको जान ईवो को गले लगाता है, वो जान को गले लगा लेता है। और जान मन मन में सोच रहा होता है कि लाइफ में मैंने इससे ज़्यादा प्यार का अनुभव कभी नहीं किया है। ये स्कैरी ज़रूर है क्योंकि इतना गहरा प्यार स्कैरी होता है, इतना डीप पैशनेट लव, पर शायद मुझे लाइफ में इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। मुझे लाइफ में इससे ज़्यादा सेफ कभी किसी चीज़ ने फील नहीं करवाया है। मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। शायद अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सोना, शायद स्लीपिंग विथ माई ब्रदर इन लॉ was not really a bad idea। तो चलिए दोस्तों, आज हमारी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग बताना आपको ये जर्नी कैसी लगी जाओ जान और ईवो का। इसको एक्सप्लेन करते करते ना मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई उनके स्टोरी के साथ। तो जो भी हो, हमारी स्वीट स्टोरी ख़त्म हो गई।
हम होप करते हैं कि हमारा जाऊजान और ईवो जो है स्टोरी के साथ में हमेशा खुश रहें, सुखी रहें। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना, है ना। और इस स्टोरी के बारे में अपना कमेंट्स देना, कैसे लगे आपको ये स्टोरी, है ना। और ये तो लाइफ है, मूव ऑन होते हैं, अब नई स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, लव यू सो मच। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप लोग आगे भी अच्छे अच्छे स्टोरी सुनते रहें। बाय दोस्तों, बाय।